welcome back to our channel Gym Ka Keeda. My name is Bharat and first of all I want to thank our viewers for support us a lot. And now here we again come with a new workout video. Today workout is different type of planks. So keep watching, don't waste the time, let's start the workout. गाइस आने वाली सभी एक्सरसाइज में आपके सेट रहेंगे 3 और आपका टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो रहेगा 1 मिनट का। अगर इस एक्सरसाइज की पोजीशन की बात करते हैं तो हमारे हाथ रहेंगे हमारे शोल्डर्स के नीचे, आपका कोर रहेगा टाइट, अपने लेग्स को स्ट्रेट रखते हुए अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है और इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपके हिप्स की मूवमेंट ऊपर नीचे बिल्कुल भी ना हो और ब्रीथ को इन और आउट करते रहना है। गाइस हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है उसका नाम है बेसिक प्लैंक। इस एक्सरसाइज की पोजीशन की बात करते हैं तो हमारी एल्बोज रहेंगे शोल्डर्स के नीचे, बैक और लेग्स रहेंगे हमारे स्ट्रेट, अपने कोर को टाइट रखते हुए ब्रीथ को इन और आउट करते रहना है। तो गाइस हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज है उसका नाम है सिंगल लेग प्लैंक। हमें इस एक्सरसाइज में बेसिक प्लैंक की पोजीशन को मेंटेन रखना है और अपने एक लेग को दूसरे लेग के ऊपर रखना है और अपने इस बैलेंस को मेंटेन रखते हुए ब्रीथ को इन और आउट करते रहना है। अब जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका नाम है बियर प्लैंक। बियर प्लैंक की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए हमें सबसे पहले अपने पाम्स को ठीक शोल्डर लाइन के नीचे और अपने नीज और फीट के बीच में 90 डिग्री के एंगल को मेंटेन करना है। अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए अपनी नीज को फ्लोर से 1 से 2 इंच उठा के रखना है। अपने कोर को टाइट रखते हुए इस पोजीशन को 1 मिनट तक कम से कम होल्ड करके रखना है और साथ ही साथ ब्रीथ का इन और आउट ध्यान रखना है। हमारी जो 5वीं एक्सरसाइज है उसका नाम है साइड प्लैंक। इस एक्सरसाइज की पोजीशन में अपनी एल्बो को शोल्डर्स के नीचे रखना है, दोनों पैरों को एक साथ रखते हुए अपने हिप्स को उठाकर रखना है, अपने कोर को एंगेज रखते हुए ब्रीथ को इन और आउट करते रहना है। हमारी जो 6th एक्सरसाइज है उसका नाम है स्टार प्लैंक। स्टार प्लैंक को करने के लिए सबसे पहले हमें साइड प्लैंक की पोजीशन में आना है और अपने एक हाथ और एक लेग को लिफ्ट करके रखना है, अपने कोर को एंगेज रखते हुए ब्रीथ को इन और आउट करते रहना है। गाइज हमारी जो अगली एक्सरसाइज है उसका नाम है एल्बो टू पाम प्लैंक, जो कि बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करते हुए हमें बेसिक प्लैंक की पोजीशन से बिगिनर प्लैंक की पोजीशन में आना है और इसको रिपीट करना है। अपने कोर को टाइट रखते हुए बैलेंस को मेंटेन रखना है और ब्रीथ को इन और आउट करते रहना है। हमारी इस एक्सरसाइज का नाम है प्लैंक जैक। प्लैंक जैक को करने के लिए सबसे पहले हमें प्लैंक की पोजीशन में आना है और अपने दोनों एल्बो को ठीक शोल्डर के नीचे और अपने दोनों फीट्स को एक साथ रखना है। प्लैंक जैक को करने के लिए प्लैंक की पोजीशन में रहकर हमें जंपिंग जैक की मूवमेंट को 1 मिनट तक रिपीट करते रहना है और कोर को एंगेज रखते हुए अपने हिप्स को ड्रॉप नहीं होने देना है और साथ ही साथ ब्रीथ को इन और आउट करते रहना है। अब जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका नाम है शोल्डर टैप प्लैंक। शोल्डर टैप प्लैंक को करने के लिए हमें सबसे पहले पुशअप की पोजीशन में आकर अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है और अपने लेफ्ट पाम से राइट शोल्डर को टैप करना है और अपने राइट पाम से लेफ्ट शोल्डर को टैप करना है। कम से कम 1 मिनट तक इस मूवमेंट को रिपीट करते हुए अपनी ब्रीथ को इन और आउट और अपने कोर को टाइट रखना है। गाइज अब जो हम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं उसका नाम है सुपरमैन प्लैंक। सुपरमैन प्लैंक को करते वक्त हमेशा ध्यान ये रखना है कि हमारी एल्बोज रहेंगी हमेशा शोल्डर के नीचे, हमारे फीट्स रहेंगे स्ट्रेट और नीज रहेगी हमेशा पैरेलल टू द फ्लोर। अपने कोर को टाइट रखते हुए अपने अल्टरनेट हैंड और लेग को कम से कम आधे मिनट से लेकर अपने डेजिग्नेटेड अमाउंट ऑफ टाइम तक होल्ड करके रखना है और साथ ही साथ ब्रीथ का इन और आउट हमेशा ध्यान रखना है।
गाइस हमारी इस एक्सरसाइज का नाम है स्टार प्लैंक, जो कि हमारी ग्रुप ऑफ एब्डोमिनल मसल के लिए बहुत बेनिफिशियरी एक्सरसाइज है। स्टार प्लैंक को करने के लिए हमें सबसे पहले बिगिनर प्लैंक की पोजीशन में आकर अपने हाथ और फीट को अपनी सेंटर बॉडी से दूर लेके जाना है, जब तक कि हम एक्स की पोजीशन में नहीं आ जाते। एक्स की पोजीशन में आने के बाद हमें कम से कम आधे मिनट से लेकर अपने डेजिग्नेटेड अमाउंट ऑफ टाइम तक होल्ड करके रखना है और साथ ही साथ अपने कोर को टाइट रखते हुए ब्रीथ को इन और आउट करते रहना है। गाइस अब जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका नाम है वॉल प्लैंक। वॉल प्लैंक की पोजीशन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले पुशअप की पोजीशन में आकर अपने हाथों को शोल्डर लेवल पर लाकर वॉल पर होल्ड करना है। अपने नीज, फीट और बैक को स्ट्रेट रखना है। अपने कोर को टाइट रखते हुए हमें इसी पोजीशन में कम से कम आधे मिनट से लेकर अपने डेजिग्नेटेड अमाउंट ऑफ टाइम तक होल्ड करके रखना है और साथ ही साथ ब्रीथ का इन और आउट कभी नहीं भूलना है। तो गाइज हमारी आखिरी एक्सरसाइज का नाम है बिगिनर टू वॉल प्लैंक। बिगिनर टू वॉल प्लैंक की पोजीशन को करने के लिए हमें सबसे पहले पुशअप की पोजीशन में आकर अपने नीज, फीट और बैक को स्ट्रेट रखना होगा और अपने ऑल्टरनेट हैंड से 1 बाय 1 वॉल को होल्ड करना है और इस मोमेंट को कम से कम 1 मिनट तक कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहना है और हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा कोर की टाइटनेस और ब्रीथ का इन और आउट हमेशा बना रहे। Thank you so much guys for watching this video. We will again come with a new workout video. If you like this video, please like, share and comment, and don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. Take care.